प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, आज की बात कान खोलकर सुन लो, दिल थाम कर सुन लो, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो कोई आम बात नहीं। ये वो राज है जो अगर तुमने आज न जाना तो सारी जिंदगी पछताओगे। सुनो, मुहर्रम के महीने में 3 ऐसे खाने हैं जिन्हें अगर तुमने खा लिया या अपने बच्चों को खिला दिया तो समझ लो तुमने अपने रिज्क के दरख्त की जड़ में आग लगा दी, तुमने अपनी दुआओं को कैद कर दिया और तुमने अपनी किस्मत की किताब में गुर्बत, तंग दस्ती और फाकों की स्याह स्याही से लिखवा दिया। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे खाने से क्या होता है, मगर जान लो यही खाने तुम्हारी खुशियों को खा जाते हैं, यही तुम्हारे नसीब को चाट जाते हैं और यही तुम्हारे बच्चों की मुस्कुराहट को भीगे आंसुओं में बदल देते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, तुम्हें पता भी है कि आखिर वो 3 खाने कौन से हैं? क्या वो रोजमर्रा की सब्जियां हैं, या कोई मीठा, या कोई गोश्त, या कोई ऐसी चीज जिसे तुम मोहब्बत से पकाते हो मगर दरअसल तुम अपने घर में नहूसत पका रहे होते हो? आखिर वो 3 चीजें हैं क्या? मैं ये सब कुछ आज तुम्हें बताऊंगी, मगर दिल पर हाथ रखकर वादा करो कि तुम इस वीडियो को आखिर तक सुनोगे, इस पर हंसोगे नहीं, मजाक नहीं उड़ाओगे, बल्कि अपने घर को इस मुसीबत से बचाने की पूरी कोशिश करोगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले हम उस पहले खाने के बारे में बात करते हैं जो मुहर्रम के दिनों में खाना ऐसे है जैसे अपनी तकदीर में गुर्बत, तंगदस्ती और नहूसत को अपने हाथ से लिख देना। और वो पहला खाना ये है कि मुर्गन और शाही खाना, भुने हुए गोश्त के दस्तरख्वान, चिकन कड़ाही, बिरयानी, कौरमा, कबाब, वो तमाम चटखारेदार पकवान जिन्हें देखकर दिल ललचा जाता है और जुबान बेकाबू हो जाती है। सुनो, ये वो खाने हैं जिन्हें मुहर्रम की हुर्मत के दिनों में बड़े फख्र से पकाया जाता है। दावतें रखी जाती हैं, मेहमान बुलाए जाते हैं, कहकहे लगते हैं, दस्तरख्वान सजते हैं और कहा जाता है कि बस ये हमारी खुशी है। मगर सोचो, ये खुशी किसके गम पर है? ये दस्तरख्वान किन के खून की कीमत पर सजा है? ये खुशबू किसकी कुर्बानी का मजाक उड़ा रही है? ये खाने न सिर्फ जिस्म को मिटाते हैं बल्कि रूह को काला कर देते हैं, रिज्क से बरकत उठा लेते हैं, दुआओं को रद्द करवा देते हैं और घर में ऐसी नहूसत ले आते हैं कि पूरा साल बीमारी, कर्ज, झगड़े और परेशानी का दौर खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं कि खाना पीना तो हमारा हक है, मगर याद रखो ये वो महीना है जिसमें नबी के नवासे का जिस्म खंजर के नीचे कटा, जिसमें बच्चे प्यासे मरे, जिसमें ज़ैनब अलैहा अस्सलाम ने भाई की लाश पर आह की, और हम इस महीने में अपनी प्लेट में लज्जत के अंबार लगाएं। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, सुनो, अब मैं तुम्हें एक और हिकायत सुनाती हूँ। ऐसी हिकायत जो तुम्हारे दिल को दहला देगी, तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ देगी और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि मुहर्रम के दिनों में अपने दस्तरख्वान पर लजीज खानों के अंबार लगाना, मुर्गन गोश्त पकाना और दावतें सजाना कैसा हलाकत खेज अंजाम लिख देता है। कहते हैं कि एक बुजुर्ग अल्लाह वाले एक बस्ती में गए। बस्ती के लोग उनसे दुआ करवाने आए कि हजरत, हमारे घरों में बरकत नहीं, बीमारियां हैं, लड़ाइयां हैं, कर्ज है, नस्ल में नाफरमान औलाद है, घरों से हंसी खुशी गायब हो गई है। बुजुर्ग ने आंखें बंद करके सांस खींचा और बोले, अच्छा, मुझे तुम्हारे दस्तरख्वान दिखाओ। लोग हैरान हुए, बोले, हजरत, दस्तरख्वान क्यों? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे रिस्क की हकीकत तुम्हारे दस्तरख्वान में छुपी है। वो सब बुजुर्ग को लेकर अपने घरों में गए। एक घर में दस्तरख्वान बिछा था जिस पर कौरमा, कड़ाही, बिरयानी, जर्दा, तंदूरी रोटियां, तली हुई मुर्गियां और कहकहे गूंज रहे थे। बुजुर्ग ने लरजती आवाज में कहा, ये मुहर्रम का महीना है? घर वाले बोले, हजरत, बस मेहमान बुलाए थे, जरा खुशी हो गई। बुजुर्ग ने गुस्से में जमीन पर हाथ मारा और कहा, ये दस्तरख्वान नहीं, ये करबला की रेत पर बहता हुआ खून है जिसे तुमने अपनी प्लेट में सजा लिया है। फिर बुजुर्ग ने अजीब बात कही, सुनो, इस दस्तरख्वान को देखो, ये दस्तरख्वान नहीं, ये यतीमों की चीखों का फर्श है। इस कौरमे की खुशबू नहीं, अली असगर अलैहिस्सलाम के गले की प्यास की बदबू है। इस बिरयानी के चावल नहीं, करबला की जलती रेत के दाने हैं। इस मुर्गन गोश्त के रेशे नहीं, हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म के जख्मों के फटे हुए टुकड़े हैं।
और तुम इस पर हंस रहे हो, खा रहे हो, मजे ले रहे हो। लोग कांप गए। एक औरत रोने लगी, हजरत हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे। बुजुर्ग ने कहा, जहालत जुर्म को नहीं मिटाती। उन्होंने एक मिसाल दी, बेटी अगर तुम्हारे बच्चे के गले में जहर का अमरूद ठूंस दूं और कहूं कि मुझे पता नहीं था ये जहर है, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? औरत चीखी, नहीं हजरत, मैं कैसे माफ करूंगी? बुजुर्ग ने कहा, तो समझ लो मुहर्रम के दिनों में ये खाने जहर हैं जो तुम अपने बच्चों की किस्मत में लिख रहे हो, अपने घरों में नहूसत भर रहे हो। फिर बुजुर्ग ने आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये लोग गाफिल हैं, इन्हें होश दे। ये लोग अपनी प्लेट में करबला की आग सजाकर हंस रहे हैं। इनके घरों में आग लगा दे ताकि इन्हें एहसास हो, इनके दिलों में खौफ डाल दे ताकि ये तेरी हुर्मत का ख्याल करे। फिर बुजुर्ग ने कहा, बेटियों और बेटों, मुहर्रम की हुर्मत को समझे बगैर खाना हलाल भी हो तो हराम हो जाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में लजीज खाना दस्तरख्वान पर लाना ऐसा है जैसे ज़ैनब अलैहिस्सलाम के सर से चादर उतार कर उसकी तौहीन करना, जैसे अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास को मजाक में उड़ाना। औरतें रोने लगीं, मर्दों के सिरों पर शर्मिंदगी का साया छा गया। बुजुर्ग ने कहा, जाओ अपने घरों के दस्तरख्वान से ये जहरीला रिज्क निकालो, सादगी अपनाओ। इस महीने में अपने बच्चों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाओ, उनके दिलों में करबला की मोहब्बत बिठाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी नस्ल तुम्हारी कब्रों पर थूक कर कहेगी कि तुमने हमें रिज्क नहीं, नहूसत दी थी, तुमने हमें ईमान नहीं, हराम दिया था। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये कहानी नहीं, आईना है। अपनी प्लेट में झांको, अपनी नीयत में झांको, अपने बच्चों के नसीब में झांको और फैसला करो कि इस मुहर्रम में तुम अपना दस्तरख्वान जन्नत का बनाना चाहते हो या जहन्नम का। आज के समाज में लोग कहते हैं, फिर क्या हुआ, ये चीजें तो सब खाते हैं, लेकिन नहीं देखते कि उन घरों में साल भर कैसी परेशानियां आती हैं, कैसी बीमारियां जड़ पकड़ती हैं, मियाँ बीवी की मोहब्बत कैसे नफरत में बदलती है, बच्चों की जुबान में जहर कैसे भर जाता है, बरकत कैसे उड़ जाती है, कर्ज की जंजीर कैसे पड़ जाती है। और फिर रोते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा नसीब बुरा है, मगर असल में वो अपने हाथों से अपने नसीब में आग भर रहे होते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घरों में सुकून हो, रिज्क में बरकत हो, मोहब्बत हो, तो इस मुहर्रम में हुर्मत का ख्याल रखो। अपनी प्लेट से हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को मत धत्कारो। अपने दस्तरख्वान को इस महीने में सादा रखो, आंखों को नम रखो और जुबान को जिक्र में मसरूफ रखो, ताकि तुम्हारे घरों पर रहमतें उतरें और तुम्हारे दिलों में हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जिंदा हो। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम के महीने में दूसरी वो चीज कौन सी है जिसका खाना तुम्हारे रिज्क को जड़ से उखाड़ फेंकता है और जिसे खाने के बाद तुम्हारा सुकून तुमसे रूठ जाता है। और वो है वो मीठा जो मुहर्रम के दिनों में हंसी खुशी, कहकहों, हल्ले गुल्ले और जश्न की नीयत से बांटा और खाया जाता है। लोग कहते हैं मीठा खुशी की अलामत है, मगर सोचो कैसी खुशी, कैसी मिठास और किस दिन। ये वो दिन है जिसमें करबला की रेत पर प्यास से जुबानें सूख गईं, मासूम बच्चों के लबों पर अलतश की आहें थीं, ज़ैनब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गर्द थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर तलवार के जख्म थे। और हम उन दिनों में अपनी जुबान को शीरीनी से तर करें, खुशी की महफिलें सजाएं। कहते हैं एक बुजुर्ग की जिंदगी का एक वाकया जो दिल को हिलाकर रख देती है। एक बस्ती थी जहां मुहर्रम का महीना आता तो लोग उस दिन मीठा पकाते, शीरीनी बांटते, बच्चों को टॉफियां देते, घरों में रस गुलाब जामुन बनते और कहते ये हमारी खुशी है। एक बुजुर्ग उस बस्ती में गए। रात का वक्त था, पूरा गांव चरागां किए हुए था, घरों से कहकहे निकल रहे थे, खुशबुएं फिजा में घुली थीं, मगर हवा में अजब बोझलपन था। बुजुर्ग ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। घर वालों ने दरवाजा खोला, खुशी खुशी बुजुर्ग को बुलाया, कहा आइए हजरत, आज तो बड़ी खुशी है, मीठा बांट रहे हैं। बुजुर्ग ने कमरे में कदम रखा, मगर उनकी आंखों ने जो मंजर देखा वो नाकाबिल ए यकीन था। दीवारों पर खून के छींटे थे, छत से सरख बूंदें टपक रही थीं,
फर्श पर रेत के झर्रे बिखरे थे जैसे करबला की जमीन, और कमरे के बीच में एक झूला था जिसमें एक बच्चा सूखा पीला और निढाल पड़ा था। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, ये मीठा नहीं, ये अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास है जिसे तुमने अपनी जुबान की लज्जत बना लिया है। औरत रोने लगी। शौहर ने कांप कर कहा, हजरत ये क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग ने गुस्से और दर्द से कहा, आज तुम उस दिन खुशी मनाते हो जब हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा पामाल हुआ था। तुम मीठा खाकर उस दिन की तलखी को मिटा देना चाहते हो। याद रखो, जो मुहर्रम में अपनी जुबान को मिठास का आदी करेगा, उसके रिज्क में कड़वाहट भर दी जाएगी, उसके नसीब में झर लिख दिया जाएगा और उसके बच्चों की हंसी आंसू बन जाएगी। फिर बुजुर्ग ने पास जलती हुई शम्मा की तरफ इशारा करके कहा, देखो इस शोले को, ये जलता है मगर रोशनी देता है, इसकी हरारत दूसरों के लिए है, लेकिन अगर यही शोला बेकाबू हो जाए तो घर जला देता है, जिंदगियां उजाड़ देता है। यही हाल तुम्हारे मीठे का है। अगर इसका इस्तेमाल इबादत और गम में हो तो सवाब है, मगर अगर खुशी और ख्वाहिश की आग बुझाने के लिए हो तो तुम्हारे घरों को जला देगा। फिर बुजुर्ग ने एक मिसाल देते हुए कहा, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ख्वाहिशात की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है, और आज तुम अपनी जुबान के गुलाम बन गए हो। तुमने अपने नफ्स को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम पर तरजीह दी, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात के आगे जलील कर दिया। आज के समाज की हालत देखो, मुहर्रम आता है तो लोग कहते हैं, क्या हुआ, मीठा तो बांटेंगे ही। बाजारों में हलवा, रस, केक, मिठाइयाँ बिकती हैं। औरतें सहेलियों के साथ बैठकर हंसती हैं, तस्वीरें खींचती हैं, कहती हैं मुहर्रम है, मगर दिल नहीं भारी करते, ये तो बस रवायती बातें हैं। और फिर साल भर वही घर कर्ज में डूबा रहता है, वही शौहर बीमार रहता है, वही बच्चे नाफरमान बनते हैं, मगर समझते नहीं कि उन्होंने मुहर्रम की हुर्मत को रौंद कर अपने नसीब में ये झर भरा है। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सुन लो, मुहर्रम के दिनों में मीठा खाना, हंसना, खुशी मनाना ऐसा है जैसे करबला के शहीदों के खून पर कहकहा लगाना, ज़ैनब अलैहा अस्सलाम के आंसुओं पर मजाक करना और अल्लाह की लानत को अपने दस्तरख्वान पर बिछाना। इसलिए रुक जाओ, सोच लो और अपने घरों को बचा लो। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम के महीने में वो तीसरा खाना कौन सा है जिसे खाना रिज्क की जड़ें जला देता है, जिसे खाने के बाद पूरा साल नहूसत का साया घर में मंडलाता है, और वो है फजूल और जरूरत से ज्यादा पकाया हुआ खाना जो रिया और दिखावे के लिए दस्तरख्वान पर सजाया जाता है। ये वो खाना है जो आज के समाज में सबसे ज्यादा फख्र से दिखाया जाता है। औरतें फोन कर कर के बताती हैं, हमने इतना कुछ पकाया, लोग देखकर हैरान रह गए। मर्द फेसबुक और व्हाट्सएप पर तस्वीरें डालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरख्वान। मगर कोई नहीं देखता कि इस नमाइश की आग में बरकत कैसे जल जाती है, कैसे रिज्क की हवा रुक जाती है और कैसे दुआओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज कल के समाज में लोग मुहर्रम को भी मुकाबले का मैदान बना देते हैं। कोई कहता है कि मैंने 10 डिशें बनाई, कोई कहता है हमने पूरा मोहल्ला बुलाया, कोई कहता है मेरे दस्तरख्वान की खुशबू पूरे गांव में फैली, मगर कोई ये नहीं कहता कि मैंने दिल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया, उनकी प्यास पर रोया, उनके दर्द को याद किया। कहते हैं पुराने दौर की एक हिकायत, रात का वक्त था, चांद आसमान पर था, मगर उसकी रोशनी मध्यम थी। बादलों में से सरख रोशनी छन कर जमीन पर पड़ रही थी, जैसे खून की परछाइयां हों। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले कब्रिस्तान में टहल रहे थे। कब्रिस्तान में हो का आलम था, कब्रें खामोश, मगर उनमें से आहें निकल रही थीं। बुजुर्ग के कदम रुक गए, उन्होंने कान लगाकर सुना, आहें, सिसकियां, जैसे कोई दिल फाड़ कर रो रहा हो। वो कब्रों के दरमियान चलते चलते एक कब्र के सिरहाने बैठ गए और बोले, कौन हो तुम जो कब्र में भी चैन नहीं पाया? कब्र फटी, जमीन कांपी और एक धुआं सा निकला जिसमें इंसानी शक्ल बनती गई। वो धुआं बोला, मैं वो हूँ जिसने मुहर्रम के दिनों में अपनी बीवी से कहा था और हंसकर कहा था, आज मैं सारा गांव दावत पर बुलाऊंगा। दस्तरख्वान पर 20 मुख्तलिफ सालन होंगे। लोग कहेंगे वाह क्या शान है।
मैंने शोरबे बहाए, कौरमे उबलाए, बिरयानियों के ढेर लगाए और सबको खिलाया, मगर किसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास नहीं सुनाई, किसी को करबला के बच्चों की चीखें नहीं सुनाई। बुजुर्ग ने कांप कर कहा, फिर? वो धुआं बोला, फिर मेरे घर में रिज्क की जगह नहूसत उतरी, मोहब्बत की जगह नफरत उतरी, बरकत की जगह फाके आए, मेरे बच्चे मेरे दुश्मन बन गए, मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई, मेरे हाथ का खाना झर बन गया, और जब मैं मरा तो कब्र ने मुझे कबूल न किया। मेरी हड्डियां चीखती रहीं, मेरी रूह रोती रही, और आज तक ये कब्र मुझे काटती है, चौंकती है, मुझसे बदबू आती है। बुजुर्ग ने लरजती आवाज में कहा, ऐ गाफिल इंसान, तूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के दिनों को अपने नफ्स की तस्कीन का मेला बना दिया। तूने मुहर्रम की हुर्मत को अपने रिया के गड्ढे में दफन कर दिया। फिर बुजुर्ग ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और बोले, या अल्लाह, आज के लोगों को होश दे, उन्हें उन दस्तरख्वानों की हकीकत दिखा जो तेरी रहमत को रोक देते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का फरमान याद आता है, नियत अगर दिखावा हो तो इबादत भी गुनाह बन जाती है, और नियत अगर सच्ची हो तो रोता हुआ दिल भी दुआ बन जाता है। आज हमारे समाज में मुहर्रम आता है तो दस्तरख्वानों की नुमाइश होती है। औरतें महंगी प्लेटें, केक, सलाद, मीठे सजाने में मुकाबला करती हैं। मर्द फेसबुक पर तस्वीरें अपलोड करते हैं, दोस्तों में फख्र करते हैं कि हमने सबसे ज्यादा दावत की, मगर कोई ये नहीं देखता कि उन घरों से बरकत क्यों उड़ गई, रिज्क क्यों रुक गया, मोहब्बत क्यों खत्म हो गई, और दुआएं क्यों रद्द हो गईं। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सुन लो, मुहर्रम की हुर्मत का मजाक उड़ाने वाले दस्तरख्वान पर रिज्क नहीं, झर उगता है, और उस जहर की काश्त तुम्हारी नस्लें भुगतती हैं। आज रुक जाओ, अपने नफ्स को लगाम दो, और अपने दस्तरख्वान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम से मुनव्वर करो। मेरे मुहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब जरा रुक जाओ, सुनो और सोचो। मैं तुम्हें अलग अलग नसीहत करना चाहती हूँ, क्योंकि मुहर्रम की हुर्मत हम सब पर फर्ज है, और इस महीने की लापरवाही मर्द और औरत दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। पहले मेरी बहनों, तुम्हें अल्लाह ने माँ, बेटी, बहन और बीवी बनाया, तुम्हारे दामन को हया का आंचल दिया, तुम्हारी गोद में नस्लों की तरबियत रखी। लेकिन आज तुम मुहर्रम के दिनों में क्या कर रही हो? मेहंदी की प्लेटें सजा रही हो, लिपस्टिक लगाकर आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही हो, नए जोड़े पहनकर तस्वीरें बना रही हो, सहेलियों को मीठा खिलाकर खुशी मना रही हो, और कहती हो क्या हुआ, सभी तो करते हैं। सुनो मेरी बहनों, ये वो दिन हैं जिनमें ज़ैनब अलैहिस्सलाम का दुपट्टा छीना गया था, उनकी चादर जलाई गई थी। जिन दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे लूटे गए थे, मासूम बच्चों के गले प्यास से सूख गए थे, और तुम कहती हो कि यही दिन मेकअप करने, हंसने और तस्वीरें पोस्ट करने के हैं। अपनी नस्लों को क्या सिखा रही हो? अपनी बेटियों को कौन सी मोहब्बत सिखा रही हो? तुम्हारी जुबान पर जिक्र हो, आंखों में आंसू हो, दिल में हया हो, हाथों में सदका हो, और नीयत में अल्लाह की रजा हो। यही तुम्हारा हुसैनी किरदार है, यही ज़ैनबी तर्ज़े हयात है। और अब मेरे भाइयों, तुम कहोगे हम क्या करें? सुनो, तुम्हारे हाथ में घर की बाग है, तुम्हारी आंखों में गैरत होनी चाहिए, तुम्हें हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास पर रोना चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों के दिलों में हया बिठानी चाहिए। मगर तुम क्या कर रहे हो? महफिलें सजा रहे हो, दावतें कर रहे हो, दोस्तों में मुकाबले कर रहे हो कि किसका दस्तरख्वान बड़ा है, कर्ज लेकर दावतें दे रहे हो, हराम की कमाई लगाकर लोगों से दाद ले रहे हो, और समझते हो कि तुम बड़े इज्जतदार हो। नहीं मेरे भाइयों, इज्जत तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी में है, उनकी सादगी में है, उनकी कुर्बानी में है, उनकी वफा में है। अगर तुम अपने बेटे को हुसैन अलैहिस्सलाम का गुलाम बनाना चाहते हो तो इस महीने में अपनी जुबान पर या हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र रखो, अपने दस्तरख्वान को सादा रखो, अपनी बीवी को इज्जत दो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, और अपने रिज्क को हलाल रखो। ये महीना तुम्हें नया बनाने आया है, तुम्हारी नीयत बदलने आया है, तुम्हारे दिल को पिघलाने आया है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको मुहर्रम की हुर्मत को समझने की, हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को दिल से अपनाने की, और ज़ैनब अलैहिस्सलाम की हया को अपने किरदार का जेवर बनाने की तौफीक अता करे। हमारे घरों से फहाशी, बेहयाई, झूठ, गफलत, रिया और हिर्स को निकाल दे, और हमारे दिलों में हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अमर कर दे।
दोस्तों, अगर वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको लगा हो कि ये पैगाम किसी और को भी सुनना चाहिए, तो इसे आगे शेयर करें, ताकि हमारे घरों में करबला की हुर्मत जिंदा हो जाए और हमारी नस्लें हुसैन अलैहिस्सलाम की वफा सीखें। शुक्रिया।